इस बार मौका मिला तो फिर मैं फिर गया, लेकिन कल का जो दिन था वो बहुत अहम था। पंचशील नगर सब बताओगे तो नहीं पता लगेगा, हमें खुद याद है। पंचशील नगर गया था मैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, 2 साल से ज्यादा समय हो गया आंदोलन कर रही, और ये बहुत दुखद है कि सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है। आंदोलन का रास्ता हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया, इसलिए हम लोग आंदोलन करते हैं। वरना ये वो खून है जो अपने हक अधिकार छीन के भी लेना जानता है। और इसके लिए मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति का इतिहास होता है, तो हमारा इतिहास है भीमा कोरेगांव। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अपना अधिकार छीन के ले सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने लोकतंत्र बनाया, संविधान बनाया और दुनिया में भारत को सम्मान दिया। जिस संविधान को बनाने के लिए यहां के उस समय के नेता दुनिया में घूम रहे थे, तो दुनिया में रहने वाले लोगों ने कहा कि आपके यहां एक ऐसी शख्सियत है, आपके यहां एक ऐसा विद्वान व्यक्ति है, वो चाहे तो दुनिया का संविधान लिख दे, तुम लोग सिर्फ जाति की वजह से उनको नेता मानने से इनकार कर रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान हैं कि पूरे दुनिया का संविधान लिख सकते हो, तुम जाओ। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में हमें हक अधिकार दिए, और भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, उसको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि बाबा साहब की असली औलादे, जिनको आगे बढ़ना बाबा साहब देखना चाहते थे, वो औलाद लड़ तो रही है, लेकिन अपनी जब हकदारी का मामला होता है तब बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है तो जो लोग बहुत थोड़े से लोग हैं वो लोग सत्ता में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए 2.5 साल हमारी माताओं बहनों को वहां खुले में एक टेंट के नीचे बैठ के आंदोलन करना पड़ता है। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि वहां आंदोलन करने वाली एक हमारी माता, एक बहन का जो है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। ये बहुत दुखद है। मैंने परसों उनसे डॉक्यूमेंट लिए थे और मैंने परसों रात को काफी रात तक उनको स्टडी किया, और मैंने कल वो दे दिए थे क्योंकि मैं कोरेगांव गया था। और अगले 3-4 दिन में हम उस पर काम करेंगे। हम किसी भी तरीके से बाबा साहब का जो सपना था, देखिए मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूं आपसे, समझ आएगी आपको। बाबा साहब ने संविधान में बराबरी के हक अधिकार दिए, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा कि संविधान से सामाजिक परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन जब तक आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक इस देश की धरती का, धन का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और वो बराबरी के अधिकार में हमारे लोगों में नहीं बांटी जाएगी, तब तक हमारे लोग गरीबी नहीं दूर होगी। आज मैं जब मुंबई में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक खोली में 3-3 परिवार रहते हैं, और कैसे कैसे वो सोते हैं, कैसे कैसे वो अपना समय पास कर रहे हैं। ये कोई जीवन नहीं है। और हम इस देश में जहां सबको बराबरी के अधिकार और सम्मान से रहने का अधिकार है, उसमें हम इनमें क्यों रहें? क्योंकि इन सरकारों के एजेंडे में हम कहीं आते ही नहीं है। ये सरकार अपने मतलब के हिसाब से हमें यूज करती है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये हमें तमाम तरह के वादे करते, तरह तरह के हमसे जो है लुभावनी बातें करते, तमाम तरह के जो है हमको लालच दिए जाते हैं। और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो इनके एजेंडे में से 5 साल के लिए हम लोग खत्म हो जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि अम्बेडकरवादी मूवमेंट अगर पूरे देश में कहीं है, दुनिया में कहीं है, जिसमें जितनी हिस्सेदारी महिलाओं पुरुषों की है, उससे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी बहनों की, हमारी माताओं की है, हमारी महिलाओं की है। तो बाबा साहब के सपने को अगर कहीं सबसे मजबूती ज्यादा मिल रही है तो वो यहां मिल रही है। लेकिन वहीं जहां हम इस देश में, महाराष्ट्र में तो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग बाबा साहब के सपने को सबसे पहले पूरा करते, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां हम सबसे पीछे हैं। यहां हमारा राजनीतिक वजूद ही नहीं है, यहां हम किसी चैनल में फिट होते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा दिन चला तो हमें हर एक चीज के लिए सरकार से और इन लोगों से हाथ फैलाने पड़ेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो खून है
वो किसी के आगे हाथ फैलाए। हम लोग यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए।